हमारे साथ मौजूद हैं एमआईएम के सीनियर जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब। आफ्ताब साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाबा बागेश्वर के बारे में। बाबा बागेश्वर जो है वो, उनका कहना है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बीजेपी आरएसएस का भी कहना है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ठीक, वो जब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने बाबा बागेश्वर का सपोर्ट किया था, बाबा बागेश्वर का यहाँ पे यज्ञ करवाया था, प्रोग्राम करवाया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले कमलनाथ जी, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर रह चुके हैं, उन्होंने बाबा बागेश्वर का यज्ञ करवाया है मध्य प्रदेश में। बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ख़ास कर एमआईएम पार्टी जो हमारी है, इसी इश्यू को बार बार उठाती है कि हमारे जो तथाकथित जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, तो इनका ये दोहरा चाल चरित्र है। एक तरफ वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की बात भी करते हैं। तो अभी जो बिहार के बहुत सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी जी ने ये सवाल उठाया है, वो समाजवादी लीडर हैं, बहुत पुराने लीडर हैं और उनकी बड़ी हैसियत है यहाँ पर, और राजद के वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो उन्होंने सवाल कांग्रेस पार्टी से किया है कि आपके बड़े सीनियर लीडर जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पहले वो चीफ मिनिस्टर हैं और आज भी वो सीनियर लीडर हैं आपके मध्य प्रदेश पार्टी के, वो उन्होंने बाबा बागेश्वर, जिनका असल नाम है धीरेन्द्र शास्त्री है, जो प्रोग्राम उनके ज़रिए उन्होंने करवाया है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, जो उनका क्षेत्र है, तो वहाँ पर उन्होंने जग करवाया है। और तो ये सवाल कांग्रेस पार्टी से शिवानंद तिवारी जी ने पूछा है कि क्या कांग्रेस पार्टी बाबा बागेश्वर के ख्याल से इत्तफाक करती है, कि इसलिए कि बाबा बागेश्वर तो इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि हम इस मुल्क को एक सेकुलर राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सेकुलर राष्ट्र है हिंदुस्तान। तो ये तो कंट्रास्ट की बात है ना, ये तो विरोधाभास है। आप एक तरफ कहते हैं कि हम ये देश जो है सेकुलर राष्ट्र है, हम सेकुलर राष्ट्र की सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप एक ऐसे शख्स को लेकर प्रोग्राम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ पर कल आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। और सब लोग को मालूम है, पिछले दिनों पटना में जब बाबा बागेश्वर आए थे तो उनके प्रोग्राम्स को सारे कंडक्ट करने वाले ये सारे के सारे जो है वो बीजेपी के लोग थे। सब लोगों को मालूम है कि वो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के प्रोग्राम के हिमायती हैं, और हिंदू राष्ट्र की वो बात उन्होंने खुल्ला कहा है कि देश हिंदुओं का है। तो इस तरह से ये सवाल कांग्रेस पार्टी से जो किया है, तो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों को जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि कमलनाथ के ने जो किया है वो क्या सही है। और अगर उन्होंने समझते हैं कि कमलनाथ जी ने यह गलत काम किया है, तो फिर उनके खिलाफ क्या एक्शन उन्होंने लिया है? क्या उन्होंने कोई सवाल कमलनाथ से पूछा है? क्या लगता है, क्या ऐसा करना सही है? नहीं, ये सही या गलत का मामला नहीं है। असल मामला ये है कि आपके जो कहने और कथनी में जो फ़र्क है, ये जो विरोधाभास है, इस चीज़ को हम लोग बार बार हाईलाइट करते हैं। अब जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया पार्लियामेंट के अंदर, अभी जो लोकसभा के अंदर, ये मणिपुर के इशू को, लेकिन उसी दिल्ली में, उसी लोकसभा के चंद किलोमीटर की दूर पर नूह में जो वाक़या हुआ, अभी जो राइट हुआ, और वहाँ पर 750 से ज़्यादा अक़लियतों के मकानात गिरा दिए गए, तो वही लोकसभा के अंदर राहुल जी ने नूह के वाक़े का कोई तस्करा नहीं किया। अच्छा, वो अभी पिछले दिन वो चले गए हैं, वायनाड चले गए, केरला में चले गए, लेकिन उनको ये नहीं हुआ कि वो जाकर वो नूह में या मेवात के इलाके में, उस इलाके में जाकर घूम कर देखें और लोगों से देखें कि वहाँ किस तरह से जो है जुल्म हो रहा है अक़लियतों के साथ। तो आप क्या कहते हैं, कांग्रेस के साथ या दूसरी पार्टियों के पास जो सो कॉल्ड पार्टियां हैं जो सेकुलरिज्म की बात करती हैं, जब ये अक़लियतों का वोट तो लेते हैं, लेकिन जब अक़लियतों के ऊपर कोई मुसीबत आती है, उनके साथ जुल्म ज़्यादती होती है, तो ये खामोश हो जाती है। तो एमआईएम इसी बात को बार बार उठाती है कि हम जो है बीजेपी की फ़िरका परस्ती को तो उठाते ही हैं, लेकिन हम सेकुलर पार्टियों का, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उनके ये डबल स्टैंडर्ड को भी हम उठाते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब जो आप बात कहते हैं सेकुलरिज्म की, तो सेकुलरिज्म पर कायम भी रहिए। लेकिन आप अगर एक तरफ तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आप एक तरफ सेकुलर राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन आपके बड़े सीनियर लीडर जो कल अगर फर्ज कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने तो चीफ मिनिस्टर होंगे, अगर वो बाबा बागेश्वर को लेकर प्रोग्राम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो ये विरोधाभास क्यों है? इस सवाल का जवाब देना चाहिए। और इस सवाल का जवाब तो उनको देना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे राज्य के बड़े सीनियर लीडर हैं शिवानंद तिवारी जी, जो समाजवादी तहरीक से आए हैं, समाजवादी तहरीक से जुड़े रहे हैं, उन्होंने भी सवाल पूछा है कि ये कांग्रेस का जो विरोधाभास है, कांग्रेस का जो डबल स्टैंडर्ड है, वो कांग्रेस इस मामले में क्लियर करे और बताए कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि मणिपुर में अगर जुल्म हुआ है तो आप सवाल उठाते हैं, लेकिन मेवात में जो जुल्म हो रहा है उस पर सवाल उठाते हैं, उस पर खामोश होते हैं। कि डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए और सारी सेकुलर पार्टियों को इसका जवाब देना चाहिए।
जो समझते हैं या जो कहते हैं कि हम अक़लियतों के दोस्त हैं, अक़लियतों के साथ खड़े हैं, लेकिन अक़लियतों पर जहाँ भी जुल्म ज़्यादती होती है ये खामोश हो जाते हैं। तो आपने सुना आफ्ताब साहब जी ने क्या कुछ कहा है। उनका साफ साफ ये कहना है कि बीजेपी ने बाबा बागेश्वर का सपोर्ट किया था क्योंकि वो एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं।